हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि आपके लॉ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आप लॉ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल साबित होंगे। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको देखना ही चाहिए। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि एक तीर से तीन निशाने, जी हाँ, एक तीर से तीन निशाने। आप सोच रहे होंगे कि एक तीर से तीन निशाने कैसे लगाए जा सकते हैं। जी, यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको एक तीर से तीन निशाने ही लगा करके लॉ को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि लॉ को रट के नहीं समझा जा सकता है। इसलिए लॉ को रटना नहीं है, समझना है। तो आज के टॉपिक में हम यही बताएंगे कि लॉ को कैसे समझना है। एक प्रोविज़न को आप देखेंगे तो उसके साथ साथ आपके तीन चार प्रोविज़न एक साथ तैयार हो जाएंगे उसी से रिलेटेड, जो कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि भारतीय संविधान 1950 में आर्टिकल 72 दे रखा है राष्ट्रपति के बारे में। तो वहाँ पे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें राष्ट्रपति जो कि दंडादेश दिया जाता है उसको निलंबित कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं। तो जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में दी गई हैं, वही स्टेट में राज्यपाल को शक्तियाँ आर्टिकल 161 में दी गई हैं। तो राज्य में जो कि दंडादेश दिया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा, तो वहाँ पे जो राज्यपाल को शक्ति दी गई है, तो कि राज्यपाल भी किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं या सज़ा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में दी गई हैं, वही शक्तियाँ राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में दी गई हैं। तो यदि आप एक आर्टिकल तैयार करते हैं आर्टिकल 72 कि इसमें राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ दी गई हैं, क्षमादान की शक्ति, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसके रिलेटेड प्रोविज़न और कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो पहला तो आर्टिकल 72 हो गया राष्ट्रपति के बारे में। दूसरा जो आर्टिकल है 161 राज्यपाल के बारे में, जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं वही शक्तियाँ राज्यपाल को दी गई हैं। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे कि मृत्युदंड जो है उसकी सज़ा को जो परिवर्तित कर सकते हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति ही परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं वो शक्तियाँ राज्यपाल को भी प्राप्त हैं अनुच्छेद 161 में। इसके अलावा आप ये सोचिए कि और प्रोविज़न कहाँ कहाँ मिल सकते हैं इससे रिलेटेड। तो जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, उसमें एक सेक्शंस है 55 है, जिसमें समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है, जिसमें जो कि धारा 54 और 55 है। धारा 54 में दिया गया है कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, और धारा 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। तो जो शक्तियाँ आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को दी गई हैं और 161 में राज्यपाल को दी गई हैं, उसी से रिलेटेड प्रोविज़न भारतीय दंड संहिता में 54, 55 और 55A में दिए गए हैं। और इसी से रिलेटेड प्रोविज़न जो हैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में मिल जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो आपको प्रोविज़न मिलेंगे, इससे रिलेटेड क्षमादान और निलंबन और परिहार की शक्ति के बारे में धारा 432 से लेकर 435 तक में प्रावधान दिए गए हैं, जो कि समुचित सरकार के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और इसी से रिलेटेड जो कि कुछ परिस्थितियों में हाईकोर्ट को भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा है 415 और 416 में, यदि उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश देते हैं और उसकी जो अपील करने की अवधि होती है उसके भीतर यदि कोई अपील करता है, तो उच्च न्यायालय उसको तब तक की जो मृत्यु दंडादेश दिया गया है उसको मुलतवी कर देंगे, रोक देंगे कि जब तक कि अपील का निपटारा नहीं हो जाता है। और यदि 416 में बताया गया है कि कोई स्त्री जिसको मृत्यु दंडादेश की सज़ा दी गई है, यदि वो गर्भवती पाई जाती है तो उसकी जो सज़ा है मृत्यु दंडादेश को जो उसको दिया गया है उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की भी हाई कोर्ट के पास पावर है। तो हाई कोर्ट उनको आजीवन कारावास में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक हमने आर्टिकल देखा कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो उससे रिलेटेड हमने प्रोविज़न देखे कि आर्टिकल 161 में राज्यपाल की शक्ति हो गई और भारतीय
दंड संहिता 1860 में 54-55 ए में प्रोविजन मिल गया उसी से रिलेटेड, और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी 432 से लेकर और 435 तक में प्रोविजन देखा, और उसके साथ साथ ही हमने उच्च न्यायालय की शक्तियों को भी देखा 415-416 में। तो एक बार हम आपको प्रोविजंस रीड करवाते हैं, देखते हैं प्रोविजंस को। पहला है कि संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है, आर्टिकल 72। और नेक्स्ट है आर्टिकल 161, जो कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्तियों के बारे में प्रावधान दिया गया है। और भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 55 समुचित सरकार, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार भी हैं, समुचित सरकार को धारा 54 में तो दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति, और धारा 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति है। दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 432 से 435 में समुचित सरकार की शक्तियों को दिया गया है, जिसमें समुचित सरकार दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति है। और दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 415 416 है, वो उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताती है, जिसमें उच्च न्यायालय किसी भी स्थिति में अगर मृत्यु दंडादेश का आदेश पारित किया है तो उसको उच्च न्यायालय मुलतवी कर सकता है, मतलब उसको रोक सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जो कि 415 के सब क्लास 1 में दी गई हैं, और 416 में यदि कोई स्त्री जिसको मृत्यु दंडादेश दिया गया है, यदि वो गर्भवती पाई जाती है तो उसके दंडादेश को मुलतवी उच्च न्यायालय कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय को ये शक्ति दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स को देखा है, जिससे कि यदि आप एक प्रोविजन को रीड करके तैयार करते हैं तो उसके साथ में आप भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रोविजंस को भी साथ में रीड कर सकते हैं। तो आपका एक प्रोविजन तैयार होने से आपके 3-4 प्रोविजन तैयार हो जाएंगे। तो जब भी आप लॉ को पढ़ें तो एक सेक्शन यदि आप पढ़ते हैं तो ये देखें कि उससे रिलेटेड प्रोविजंस किस किस एक्ट में आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के ही वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं और इस तरह के अगर नोट्स आप आना चाहते हैं तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ से, और देखते रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।